ततो जयमुदीरये भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन निवासाय श्री रामचंद्राय सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सर्वथा सफलस्त्वया निर्विघ्नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भान् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी त्वां नमामि हरि प्रिये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्री हरि। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जय जय। जय जय। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। 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 हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु। वही हरि करुणा सिंधु। सबका सहारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
राधा रमण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, उमापति महादेव की, श्री जगदम्बा माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। भगवान श्री राधा गोविंद की नित्य विहार स्थली श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर आप हम सबको ठाकुर जी ने बुलाया है और ठाकुर जी की मंगलमयी चरण सन्निधि में बैठ करके आप हम लोगों को भगवान के गुणानुवाद गाने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री राम तीर्थ यात्रा के तत्वावधान में आप हम लोग सम्मिलित होकर के भगवान की श्रीधाम ब्रजमंडल में भागवत जी की कथा का श्रवण करके और ठाकुर जी के मंगलमय दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आज साप्ताहिक क्रम में श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिन है। श्रीधाम वृंदावन के कण कण में विराजमान ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में हम साष्टांग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, ठाकुर जी की कृपा है जो भगवान ने हमको बुलाया है। आप हम लोगों पर अत्यंत कृपा भगवान ने की है। इतना सुंदर संयोग बनाया, व्यक्ति के सोचने से कुछ नहीं होता, इसलिए ये केवल भगवान की करुणा है। हम भले ही ऐसा सोच लें कि हमने ऐसी योजना बनाई, वैसी योजना बनाई, पर हम तो जीवन में कितनी योजना बनाते हैं, कहां हमारी योजनाएं पूरी होती हैं। आप हम लोग यहाँ आए और ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके श्रीधाम वृंदावन का आनंद लें, ये संयोग आप हम लोगों ने नहीं, ठाकुर जी ने बनाया। यहाँ श्रीधाम वृंदावन के प्यारे ठाकुर जी के चरणों में हम बारंबार वंदन प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। श्री राधा जी की महती कृपा करुणा है कि श्री किशोरी जी और श्री बांके बिहारी लाल जी की कृपा से आप हम लोगों को यह सौभाग्य मिल रहा है। भगवान की पावन शरण ग्रहण करते हुए हे कृष्ण तवास्मि, हे बांके बिहारी लाल, हे ठाकुर जी हम आपके हैं, आप हमारे हैं। इस भाव से भगवान की पावन शरण ग्रहण करते हुए आइए भगवान की मंगलमय लीलाओं का अब हम लोग श्रवण करेंगे। साप्ताहिक जो ये दिव्य अनुष्ठान है श्रीमद् भागवत जी का, और इसमें भी विशेष बात यह है
कि यहाँ विशेष करके ब्रज की ही लीलाओं का हम लोग अधिक श्रवण करेंगे। इसीलिए पूर्व में जितनी भी कथा थी उन सबको संक्षेप में कह दिया गया, ताकि कथा का नियम भी बना रहे। और यूं कहिए कि केवल सूची मात्र बता दी गई कि पहले स्कंध में यह है, दूसरे में वो है। अब क्या कहें, जैसी भगवान प्रेरणा देंगे, वक्ता के हाथ की बात नहीं होती। ये शरीर माध्यम है और कहने कहलवाने वाले श्री ठाकुर जी हैं। कैसे आप हम लोगों को आनंद मिलेगा, वैसी ही प्रेरणा ठाकुर जी हृदय में दे रहे हैं। सबका भाव है। यहां पर यह यज्ञ किसी संस्था के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा संचालित नहीं हो रहा है। ये आप हम सब लोग मिलकर के इस यज्ञ में सब सेवा दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और बड़े समर्पण भाव से आप सब लोग लगे हैं। यद्यपि कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है यात्रा में, पर फिर भी आप सब लोग इतने उत्साह से और इतने समर्पण से भगवान के धाम में भक्ति भाव में डूब करके आनंद ले रहे हैं। आप सबकी श्रद्धा को, आप सबकी सेवा को, आप सबके समर्पण के भाव को, आपके त्याग के भाव को हम प्रणाम करते हैं। आप सबका भाव देख करके तो हमारे भाव की वृद्धि होती है। क्या कहें, आप सब तो अपने हैं, आप सब जानते हैं हमारा स्वभाव। तो हमको जो भी कहता है, कुछ भी कहता है, तो हम कहते हैं ठीक है। पर बहुत सारे भक्तों का भाव है, हमको भी सेवा मिले, हमको भी सेवा मिले, हमको भी एक दिन सेवा मिले। तो दिन है कम और भक्त हैं अधिक, सेवा का भाव है अधिक। तो ये निर्णय किया गया कि अब शेष जो लोग सेवा जिनका भाव है कि परीक्षित बन करके यजमान रूप में भी सेवा करें। तो अब हम इस तरह से क्रम बना रहे हैं ताकि आप में से कोई भी ना छूटे, किसी को भी ऐसा ना लगे कि बस हम एक दिन पूजा में या सेवा में नहीं बैठ पाए। आप और तो हर तरह से आप सेवा समर्पण कर ही रहे हैं, पर हम चाहते हैं सबको सब सेवा का सौभाग्य मिले, सबको कोई छूटे नहीं, सबको पूजा में भी बैठने का सौभाग्य मिल जाए। तो उसमें हम इकट्ठे करके आप लोगों से प्रार्थना करेंगे। सबका नाम गोत्र संकल्प अलग अलग से हो जाएगा। ऐसे ही जिस दिन पूर्णाहुति होगी, हवन में भी सब लोग आप लोग बैठ करके सेवा करेंगे। और अन्न क्षेत्र में भी जो रोज ठाकुर जी को भोग प्रसाद बन रहा है, उसमें भी सेवा सब लोग, आपका मन हो 10 रुपए 100 रुपए, पर हम चाह रहे हैं ऐसा कि सब लोगों की सेवा, यज्ञ में सब लोगों की सेवा लगे, तो कोई वंचित ना रह जाए। नहीं तो कई बार फिर किसी के मन में रह जाता है कि गए थे पर ऐसा हमसे छूट गया। तो ये हमारी प्रार्थना आप सबसे है। आप इतना सब सहयोग कर रहे हैं, इतनी सब सेवा कर रहे हैं, इस आग्रह को भी आप हमारे स्वीकार करेंगे। क्योंकि एक एक से हम कहें तो वो संभव नहीं होता, एक एक को जाकर के प्रार्थना करें वो संभव नहीं। इसलिए कथा में हमने आपसे प्रार्थना की, इस तरह का क्रम बना लिया जाएगा अगले कल से। आइए, अब पिछले कल भगवान के मंगलमय अवतरण तक की कथा हो चुकी है। भागवत जी के 10वें स्कंध के प्रारंभ में
महामुनि सुखदेव जी से गंगा जी के पावन तट पर राजऋषि परीक्षित ने पूछा, राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। भगवान, आपने बड़ा अद्भुत और बड़े विस्तार पूर्वक हमको सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन किया, पर जिन भगवान श्री कृष्ण की ब्रज की लीलाओं को सुनने के लिए हम अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, कब वृंदावन की लीलाओं का हम श्रवण करेंगे। आज 4 दिन कथा के हो गए, आपने बहुत विस्तार पूर्वक और लीलाओं का वर्णन किया। तो श्री परीक्षित राजा का भाव यह है कि अब जल्दी से हमको भगवान की ब्रज की लीलाओं का श्रवण करना है, वृंदावन की लीलाओं का श्रवण करना है। देखिए, भगवान के अवतार का प्रयोजन केवल धर्म की स्थापना नहीं होता, केवल दुष्टों का समन करने के लिए ही भगवान नहीं आते। ये ठीक है कि गीता जी में भगवान कह रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर महत्पुरुषों का भाव है, संतों का भाव है, आचार्य जनों का भाव है कि केवल धर्म की ही स्थापना के लिए भगवान को आना हो। बोले तो ये एक अवतार का विशेष प्रयोजन नहीं हो सकता। वाल्मीकि रामायण में राम जी सुग्रीव से कह रहे हैं कि मैं एक ही बाण से सारी पृथ्वी के असुरों का संहार कर सकता हूं सुग्रीव। सुग्रीव जी के मन में थोड़ा भाव जग गया था कि हम सहायता कर रहे हैं, पर भगवान ने कहा ऐसा मन में मत सोचना कि हमारे बिना तो ठाकुर जी का काम चलेगा ही नहीं। बोले हम एक ही तीर से सब। और गोस्वामी जी तो श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं कि निमिष मात्र में ही श्री रामचंद्र, जितनी देर में हम पलक झपकते हैं उतनी देर में सब असुरों का संहार कर सकते हैं। तो फिर भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या है? बोले भगवान के अवतार का मुख्य कारण है भक्तों को आनंद देना। भगवान की इच्छा भी वृंदावन में आकर के ही पूरी होती है। बैकुंठ में भगवान की इच्छा भी पूरी नहीं होती। ऐसा धाम है श्री धाम वृंदावन। ऐसी कौन सी इच्छा है जो भगवान की बैकुंठ में पूरी नहीं होती? भगवान भी वृंदावन आते हैं। भले वो इच्छा है, भगवान का मन है गौ की सेवा करने का, गौएं चराने का। बैकुंठ में वो इच्छा पूरी नहीं होगी। यहीं यमुना जी के तट पर श्रीधाम वृंदावन में वो इच्छा पूरी होगी। भगवान का मन है अपने भक्तों को आनंद देने का। वो बैकुंठ में नहीं होगा, यहीं आकर के होगा। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से बड़े सुंदर प्रश्न किए।
राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी कृपा करके आप बताइए, भगवान ने ये मंगलमय अवतार लेकर के अब तेरिया यदुर्वंश से भगवान भूत भावना कृतवानि यानि विश्वात्मा तानिनो वद विस्तरात। आप हमको विस्तार पूर्वक बताइए, अब तीरिया यदुवंश से भगवान भूत भावना है, जो यदुवंश में भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने मंगलमय लीलाएं की हैं, कृतवान यानी विश्वात्मा, वो आप विस्तार पूर्वक हमको कहें। यद्यपि भागवत जी के नवम स्कंद के उपसंहार में, अंतिम अध्याय में नवम स्कंद के, श्री सुखदेव जी ने सब ऋषि मुनियों को थोड़े में ही भगवान की समग्र लीलाओं का वर्णन कर दिया एक अध्याय में, 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में, अंतिम अध्याय में। पर परीक्षित राजा को संतोष नहीं हुआ। परीक्षित राजा ने कहा, आप हमको विस्तार से श्रीधाम वृंदावन की श्री ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन करिए। हे भगवान, मैं तो मां के पेट में मर जाता, श्री कृष्ण ने मेरी रक्षा की है। जुगोप कुक्षी ही गत आत चक्रो हो मातुश्च में यह शरणम गताया। मां शरण में चली गई। हे द्वारिकानाथ, हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरे पेट में बच्चे की रक्षा करिए। ये भक्तों का वंश समाप्त हो जाएगा। तब इन्हीं मोर मुकुट वाले प्रभु ने कृपा की और मेरी रक्षा की मां के पेट में। परीक्षित कहते हैं, मैंने अपनी मैया के पेट में ठाकुर जी को देखा है पहली बार। आज तक हम वो सुंदर छवि भगवान की भूले नहीं। परीक्षित राजा प्रार्थना कर रहे हैं, सुखदेव जी को बहुत अच्छा लगा। और देखो, भगवान की कथा के संबंध में जो प्रश्न पूछता है और जो कथा कहता है और जो कथा सुनते हैं, तीनों को समान आनंद मिलता है। मंदिर में पुजारी जी एक और ठाकुर जी एक, और चरणामृत पीने वाले अनेक। श्री सुखदेव जी ने तब राजऋषि परीक्षित को भगवान के मंगलमय आविर्भाव की कथा कही। पिछले कल यथा समय यथामति, लेकिन कथा बड़ी द्रुत गति से यहाँ श्रीधाम वृंदावन में चल रही है, तेज गति से। क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि कथा का कोई भाव छूटे नहीं, लेकिन अति संक्षेप में आप हम सब लोगों को भगवान की लीलाओं को श्रवण करने का सुख भी मिले और ब्रज की यात्रा का सुख भी मिले। यद्यपि आपको सच्ची बात बता रहे हैं, मन तो ऐसा होता है कि वहां हिमाचल में हमारे वहां तो 3 घंटे कथा होती है, पर सच्ची बात यह है यहाँ तो हमारा मन ऐसा होता है कि 6 घंटे कथा हो। लेकिन
फिर आप सबकी ब्रज की यात्रा कैसे पूर्ण होगी? हम ये चाहते हैं खूब यात्रा भी हो, खूब जगह धाम का दर्शन भी हो। और हम तो ठाकुर जी से ऐसी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब लोग जो श्रद्धाम वृंदावन में भगवान ने आप सबको बुलाया है, ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, राधा जी ऐसी कृपा करें, बार बार आप लोग आए, बार बार आपको ये सौभाग्य भगवान प्रदान करें। श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को भगवान के मंगल में प्राकट्य का फिर वर्णन किया। मथुरा की कारागृह में भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव ने, देवताओं ने मथुरा की जेल में भगवान की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनि हतम च सत्ये सत्यस्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। पिछले कल ये प्रकरण हो चुका है और भगवान की प्रेरणा से ही वसुदेव जी भगवान को गोकुल ले गए। आप लोग जाएंगे, मथुरापुरी का दर्शन करेंगे और वहां वो कारागृह है जहां भगवान प्रकट हुए। वो भगवान की जन्मभूमि है। वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल गए और योग माया को ले आए। दुर्गा सप्तशती में भगवती जगदम्बा माता कह रही हैं कि मैं जन्म लूंगी, और भगवती कह रही है कहां जन्म लेंगी? बोले ब्रजमंडल में अवतार लूंगी। ये भगवती जगदम्बा कह रही हैं ब्रजमंडल में मैं अवतार लूंगी। नंद गोप गृहे जाता यशोधा गर्भ संभवाः ततस्तो नास्यिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ये जो भगवती विंध्यवासिनी हैं, ये प्रकट तो यही हुई हैं ब्रजमंडल में, मथुरा जी में। ठाकुर जी प्रकट हुए मथुरा में, योग माया प्रकट हुई गोकुल में। तो एक रात में दो दो जन्म हुए, एक मथुरा में एक गोकुल में। ब्रजमंडल में ही गोकुल में योग माया प्रकट हुई, भगवान मथुरा की कारागृह में प्रकट हुए। रात में ही भगवान की प्रेरणा से, भगवान की ही इच्छा से वसुदेव जी भगवान को गोकुल छोड़ाए और गोकुल से योग माया ले आए। जैसे ही योग माया को लेकर के जेल में आए, पुनः वैसे ही वसुदेव जी वेड़ियों में बंध गए, किवाड़ वैसे ही बंद हो गए। जो पहरेदार योग माया के प्रभाव से अचेत पड़े थे, सो गए थे, सब उठ गए। कंस को सूचना मिली, भागा भागा आया, देवी देवकी की गोद से उस बच्ची को छुड़ाया। ज्यों ही पटकने लगा पत्थर पर, वो कन्या हाथ से छूटी, दिव्य प्रकाश हुआ आकाश में। जगदम्बा ने, सिंह वाहिनी भगवती दुर्गा माता ने दिव्य दर्शन प्रदान किया। बोलिए श्री जगदम्बा माता की, श्री त्रिपुर बाला सुंदरी माता की। भगवती ने दिव्य रूप दिखाया। कंस देखता रह गया। योग माया कह रही है तुझे मारने वाला तेरा काल प्रकट हो गया है। बताया नहीं मां ने कहां प्रकट हुआ है। और भगवती पराम्बा यहां ब्रजमंडल से विंध्याचल के लिए चली गई।
वो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत को माता ने अपना निवास बनाया, तो उन भगवती को विंध्यवासिनी कहते हैं। आप लोग दर्शन करेंगे मथुरा में जन्मभूमि का, बड़ा अद्भुत दर्शन है। मुक्ति को देने वाली 7 पुरियां हैं, 7 पुरियां। उन 7 पुरियों में सबसे पहला नाम है अयोध्या और दूसरा है मथुरा। तो आप हम लोगों की एक पुरी की यात्रा भी संपन्न हो रही है। जो 7 पुरियां हैं उनमें से एक पुरी का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, मथुरा पुरी का दर्शन करेंगे। ये मुक्ति को देने वाली 7 ही पुरियां हैं। जैसे 4 धाम हैं ऐसे 7 पुरियां हैं, उनमें से एक पुरी की यात्रा आपकी हो जाएगी। और देखिए मथुरा जी की इतनी महिमा है, भले यत्र सन्निहितो हरिः। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित वहां नित्य ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। एक रूप से सदा ठाकुर जी में ही रहते हैं। अपने नन्हे से लाला को देवकी माता कैसे भेज देती? देवकी माता लाल जी के बिना कैसे रहते? तो ठाकुर जी ने कृपा की। एक रूप से तो ठाकुर जी टोकरी में चले गए गोकुल, और एक रूप से सदा मैया के ही पास रहे। इसलिए सुखदेव जी कह रहे यत्र सन्निहितो हरिः, जहां नित्य भगवान की सन्निधि रहती है वहां से जाते नहीं। ये मथुरा के ठाकुर जी हैं। श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित राजा को वर्णन करते हैं। कंस को लगा कि हमसे बड़ा अपराध हो गया। देवी देवकी के पास उसने बहुत बातें भी कही कि हमसे बड़ा अपराध हो गया, देखो क्या करें। देवताओं ने झूठ कहा था। कंस ने कहा लगता है तुम्हारे पुत्रों की उम्र इतनी थी और मैं निमित्त बन गया। पर जैसे ही मंत्री मिले तो मंत्री बोले महाराज आपका काल जहां कहीं भी जन्मा होगा हम ढूंढ निकालेंगे। कैसे? बोले अभी छोटा ही बच्चा होगा। तो मंत्रियों से कंस की बात हुई। मंत्रियों ने कहा मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातना। सब देवताओं का मूल क्या है? जैसे वृक्ष मूल के सहारे खड़ा होता है, जड़ों के सहारे खड़ा होता है, ऐसे सारे देवताओं की जड़ क्या है? तो कंस के मंत्री कह रहे हैं मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातनः। देवताओं का मूल श्री ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी कहां रहते हैं? बोले यत्र धर्म सनातन, जहां सनातन धर्म है। और सनातन कहां है? तो वो कह रहे हैं तस्य च ब्रह्म गो विप्राः यज्ञाः सदक्षिणाः। जहां वेद यत्र ब्रह्म तस्य च ब्रह्म गो विप्राः। वेद, गौ माता, विप्र देवता, और जहां यज्ञ होते हैं बोले वो सनातन का स्वरूप है। और जहां सनातन है वहां श्री हरि हैं, और श्री हरि सब देवताओं के मूल हैं।
तो मतलब ये हुआ कि यज्ञ में ही भगवान प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री राधा गोविंद की कृपा से कितना सुंदर आप हम लोग इस यज्ञ में सेवा और बड़े भाव से ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो यज्ञ क्या है? बोले यज्ञ साक्षात सनातन है, और जहां सनातन है वहां श्री राधा गोविंद है, और वही सब देवताओं के मूल हैं। देखिए यहां एक यज्ञ नहीं हो रहा है, 7 दिन का साप्ताहिक यज्ञ है, तो रोज एक यज्ञ की पूर्णता हो रही है। आप हम सबको 7 यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो रहा है यहाँ। एक तो हम सप्तपुरियों में एक पुरी मथुरा जी जहाँ है, ब्रजमंडल धाम है, ठाकुर जी की नित्य सन्निधि है, ऐसे पवित्र धाम में है, और रोज एक एक यज्ञ यहाँ संपादित हो रहा है। मंत्रियों ने कहा आपका काल जहां भी होगा छोटा सा बालक यह भी होगा। तो जितने भी छोटे छोटे बच्चे जन्मे हैं बोले उनको मारने का हम प्रबंध करेंगे। अभी हाल ही में जो बच्चे जन्मे हैं, इसी काम के लिए कंस के मंत्री नियुक्ति करने लगे, किस किस को भेजें बच्चों को मारने के लिए। जैसे पूतना को नियुक्त कर दिया गया। और सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित, मथुरा में तो ऐसा चल रहा है, पर गोकुल जी में क्या चल रहा है? भले सुबह सुबह नंद जी को उनकी बहन ने बताया, भैया बधाई है बधाई है। सुनंदा जी बोली भैया आपके लाला हुआ है। ये जो सुनंदा जी हैं नंद जी की बहन है। इतने वर्ष हो गए नंद यशोदा के कोई संतान नहीं है, ना बेटा ना बेटी। तो सुनंदा जी भी प्रार्थना करती हैं, हे नारायण बड़े बड़े वर्ष हो गए, हमारे भैया भाभी के कोई संतान हो जाए। कितनी मंगल कामना एक बहन अपने भाई के लिए करती है। और ब्रज के संतों का विप्रों का आशीर्वाद मिला। बड़ी उम्र में नंद जी के यहाँ संतान योग बना। सुनंदा जी कुछ महीने पहले आ गई। सुनंदा जी ने ही प्रसूति करवाई और सुनंदा जी किसी को बताती कि हमारी भाभी के बिटिया हुई है। इससे पहले सुनंदा जी को योग माया ने गहरी नींद में सुला दिया। यशोदा जी भी एक तो प्रसूति के कारण परिश्रम हुआ है, दूसरा योग माया ने ऐसा प्रभाव किया। दोनों यशोदा जी भी और सुनंदा जी भी गहरी नींद में सो गई। सुबह उठी सुनंदा जी, यशोदा जी तो अब तक, यशोदा जी की तो अब तक आंख नहीं खुल रही है। ऐसा योग माया का प्रभाव। तब सुनंदा जी ने अपनी भाभी को जगाया। पहले स्वयं ठाकुर जी के दर्शन का आनंद लिया, फिर कहा भाभी उठो। सुनंदा जी का गला अवरुद्ध हो गया, आंखें सजल हो गई, शरीर रोमांचित हो गया। भाभी देखो इतना सुंदर लाला हमने कभी नहीं देखा है, कभी सुना भी नहीं है कि इतना प्यारा भी बच्चा हो। तो बोली भाभी आप बहुत भाग्यशाली, बड़ी उम्र में संतान हुई पर ऐसी विलक्षण संतान हुई जिसको देख करके सारे लोगों को बहुत आनंद मिले। कितने प्यारे हैं ठाकुर जी की। देखो लाखों लोग दर्शन करने वाले
कितने भाव से ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी से नजर हटाने का मन नहीं करता। बस यूं ही हमको बिहारी जी देखते रहे, यूं ही ठाकुर जी हमको देखते रहे और हम ठाकुर जी को देखते रहे। सुनंदा जी भागी भागी गई है और जाकर के बताया। नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया, गोकुल के सब ब्राह्मण देवताओं को प्रार्थना की। यहां से भागवत जी में 18 मंत्रों में नंद महोत्सव प्रारंभ हुआ है। और देखिए भागवत जी के 18,000 ही मंत्र हैं और आप सब जानते हैं 18 ही हमारे पुराण हैं। भगवत गीता जी में भी 18 ही अध्याय हैं। और कल पहली बार बड़ा विचित्र एक बात हमने सुनी और बड़ी हैरानी हुई, बड़ा अद्भुत संयोग की बात बनी। एक माता जी कोई कह रही थी, जब आप हम लोग सुबह परिक्रमा करके आए ना श्रद्धाम वृंदावन की, तो परिक्रमा करके आए तो एक माता जी हमसे कह रही थी, इनके पास वो घड़ी है जो घड़ी देखती है ना, घड़ी की और मोबाइल, और किसमें इन्होंने देखा भगवान जाने। पर एक माता जी हमको बोली यहाँ आकर के, जैसे हम परिक्रमा से आए, बोले 3 घंटे के करीब करीब समय परिक्रमा में लगा और उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। वो बोले कि इसमें वो आ जाता है कितने कदम चले, तो उन्होंने बताया 18,000 कदम चले। बोले कैसा संयोग बना। इतने कदम वो परिक्रमा हुई। ऐसा तो सब जानते हैं 4 कोस की परिक्रमा है, 12 किलोमीटर की, पर कल तो ये भी पता चल गया कि कितने कदम सारे हो मिलाकर। 18 ही श्लोकों में भागवत जी में नंद महोत्सव का पावन वर्णन है। इतना अद्भुत ये वर्णन है। आइए हम नंद महोत्सव की मंगलमयी कथा में, क्या आनंद नंद जी के घर में हुआ है, ऐसा दिव्य उत्सव है भागवत जी में 18 मंत्रों में। आइए नंद महोत्सव का पावन स्मरण हम लोग कर लें। भक्तवत्सल भगवान की, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, हे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय जय। सौ बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई है।
चमत्कार सा हो गया, चमत्कार सा हो गया लोगों, चमत्कार सा हो गया लोगों, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई के बज रही बधाई, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही बधाई, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय जय बधाई है। श्री राधे ना जाने किस ऋषि मुनि, ना जाने किस ऋषि मुनि ने, ना जाने किस ऋषि मुनि ने, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा में लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा, के नंद जी के बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। राधे बधाई हो। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई के मेरी बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई है। श्री राधे कानों कान ये बात सुनी है, 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 नटवर हो गया काला, कानों कान ये बात सुनी है, नटवर हो गया काला, नंद भी गोरे यशोधा गोरी, नंद भी गोरे यशोदा गोरी, नटवर क्यों है काला, के नंद जी के
के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की जय 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 कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाल की यशोदा के लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय दाऊदा लाल की जय दाऊदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मुरली वाले ग्वाल की जय कन्हैया लाल की बंसी वाले ग्वाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्री बाल कृष्ण भगवान की। श्री सुखदेव जी ने 18 मंत्रों में भागवत जी में नंद महोत्सव का वर्णन किया है। ऐसे पावन ये मंत्र हैं नंद महोत्सव के। सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लाधो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान सनातः सुचिरलंकृतः। अलंकृत होकर के यमुना जी में स्नान करके खूब सुंदर वस्त्र परिधान पहन करके नंद बाबा आहूय विप्रान ब्राह्मणों का आवाहन किया, बुलाया विप्र देवताओं को और सब ब्रज के ब्राह्मण देवताओं से प्रार्थना की। सब ब्राह्मण देवता आहूय विप्रान वेद ज्ञान, सब वेदज्ञ वेद पाठी ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का पाठ करने लगे और नंद जी इतने आनंदित हैं। बोले नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने हैं, आत्मज पुत्र को बोलते हैं। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने हैं जाता लाधो महामना, इतना आह्लाद इतना आनंद। नंद जी के यहां साक्षात ब्रह्मानंद प्रकट हुए हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में श्री रामलला के प्राकट्य पर वर्णन करते हैं कि चक्रवर्ती महाराज को, दशरथ महाराज को कैसा अनुभव हुआ। बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ऐसे ही सुखदेव जी कह रहे नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लाधो महामना। इतना आनंद मिला कि नंद बाबा उसका वर्णन नहीं कर सकते। ब्राह्मण लोग आशीष दे रहे हैं और नंद जी ब्राह्मणों के मुख से स्वस्ति वाचन श्रवण कर रहे हैं। वाचित्वा स्वयस्तनम जात कर्मात्मजस्य वैहि कार्यामासम विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा विधिवत देवताओं का और अपने पितरों का स्मरण कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग आशीर्वचन दे रहे हैं। धेनुना नियुते, नंद बाबा ने 2 लाख गौओं के दान का संकल्प कर लिया। इतनी गौएं दान करेंगे और विप्रेभ्य समलंकृते है, अलंकृत करके गौ माता की इतना तो दान करेंगे
और तिलाद्रीण सप्त, 7 तो तिल के पहाड़ बनाए गए। इतने बड़े बड़े तिल के ढेर रख दिए गए कि खड़े होकर के भी दूसरी तरफ का व्यक्ति दिखे नहीं, उसको कहेंगे एक पर्वत के समान। अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, रजतदान, धेनुदान, इतना दान नंद बाबा करने लगे, आनंद में व्यक्ति की मुट्ठी खुल जाती है। कंजूस व्यक्ति भी होगा, पर जब उसको बहुत आनंद मिलता है तो कहता है भैया आज हमारा ऐसा मन है, हम क्या दे दें। ऐसा आपका मन कैसे हो गया? बोले आनंद के कारण। आनंद में व्यक्ति के सब तनाव ढीले पड़ जाते हैं। बड़ी प्रसन्नता का कोई अवसर घर में हो तो आप हम लोगों का मन करता है आज हम क्या लुटा दें, क्या दे दें। क्यों? बोले आज हम इतने प्रसन्न हैं। देवता भी प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्नता में सबसे पहले यही बोलते हैं भक्त को, मांगो। क्यों मांगे? तो देवता कहते हम बड़े प्रसन्न हैं, मांगो। भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो भगवान भी सबसे पहले यही कहते हैं, वरम ब्रूहि, मांगो। क्यों? बोले हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। इतना सब दान पुण्य नंद बाबा कर रहे हैं और सारे ब्रजमंडल का वर्णन किया सुखदेव जी ने। कितना सुंदर ब्रजमंडल को सजाया गया है। जैसे ही सबको पता चला, सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, ऐसा सुंदर श्रीधाम वृंदावन, ऐसा सुंदर गोकुल सजा है, ब्रजमंडल सजा है। किस लिए सजा है? भगवान का उत्सव होने जा रहा है। ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। आज सारे संत भक्त देवता, ये पृथ्वी माता, सब इतने आनंद में है। भगवान आनंद कंद सबको सुख देने के लिए पधारे हैं। तो महोत्सव की खूब तैयारी प्रारंभ हुई। जैसे कोई त्योहार आता है तो आप हम सब लोग घर घर में बोलो तैयारी करते हैं कि नहीं? आंगन में उलेपन होने लग जाता है, सफाई होने लग जाती है। क्यों? बोले जन्माष्टमी आ रही है, ठाकुर जी का उत्सव। घर घर में खूब सुंदर तैयारी की गई। कितनी सुंदर बात है हमारे वैदिक सनातन धर्म में। बोलिए ठाकुर जी सबके हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर, रामनवमी पर, महाशिवरात्रि पर, दीपावली के त्योहार पर आप हम सब लोग घर में ऐसी तैयारी करते हैं। जन्माष्टमी के दिन सब लोग अपने घर में खूब बढ़िया जब उलेपन करते हैं और छोटे छोटे पांव के निशान बना देते हैं। किस लिए? बोले आज ठाकुर जी हमारे घर आ रहे हैं। भगवान सबके हैं और सबका ये भाव है मेरे घर भगवान आएंगे। और ठाकुर जी किसी को नाराज नहीं करते। भगवान सबकी भावना की पूर्ति करते हैं। भगवान की तरह कौन निर्वाह करेगा? भगवान तो एक साथ सबको वैसा आनंद का अनुभव कराते हैं कि हाँ हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। ऐसे ही भाव से ब्रजवासियों ने घर घर में तैयारी की। बहुत सुंदर उत्सव प्रारंभ हो जिस वक्त में हुआ। सुखदेव जी तो कहते हैं परीक्षित कि गौ माताओं को सजाया गया, बछड़ों को सजाया गया, दूध दधी हल्दी, दूध घृत हल्दी का उलेपन बनाया गया।
गोपियां इतना सुंदर श्रृंगार करती हैं। आज सबसे दिव्य श्रृंगार कर रही है, क्योंकि बोले आज विशेष पर्व है, विशेष उत्सव है। गोपियों ने इतने सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हैं। ब्रज के गोप, बच्चे, युवान, वृद्ध, कोई ऐसा नहीं है जो तैयारी में नहीं लगा। अधिक से अधिक कितना सुंदर बन करके सब जा रहे हैं भगवान के उत्सव में। ऐसा पावन उत्सव है। बोले हम भगवान का दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, बधाई गाने के लिए जा रहे हैं। कितनी महिमा धाम की है। देखिए, देखो इतनी सुंदर धाम की महिमा, इतनी सुंदर भगवान के उत्सव की महिमा। सब लोग जब आते हैं श्री वृंदावन धाम, तो आप हम सब लोगों का भी खूब ऐसा उत्साह रहता है भक्तों का। बोले भगवान का मंगलमय दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हम श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं। इस भाव से सब गोपिकाएं खूब सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी की बधाई देने के लिए, दर्शन करने के लिए जा रही हैं। आइए, बड़ा सुंदर भाव है। हम लोग भी भगवान के धामों में बैठे खूब आनंद लें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जिसका भाव ने खूब भाव से आप भी हमारे संग में गाना, खूब भाव से जिसका मन हो नृत्य करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री बाल कृष्ण भगवान की। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे वहां राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम। राधे राधे नाम, मिलेंगे ओढ़ के मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। सफल बनाए।
ये आठों यार के वहाँ राधे 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 का मिलेंगे मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर कारी चल वृंदावन धाम चल वृंदावन धाम राधे 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 का मिलेंगे मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर कारी श्री राधे सुखदेव जी ने बहुत पावन नंद महोत्सव का वर्णन 18 मंत्रों में जो किया है। गोपिकाएं गोप आकर के बधाई देते हैं। ताह आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके। गोपिकाएं
नंद जी के घर जाकर के नवजात शिशु को आशीर्वाद देती हैं, नंद रानी ये लाला चिरंजीवी हो गई, खूब लंबी उम्र हो लाला की। बधाई देते हैं सब ब्रजवासी जाकर के। ऐसा दिव्य उत्सव प्रारंभ हुआ। आज भी प्रति वर्ष आप हम लोग मनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति, हमारा वैदिक धर्म, ये सनातन धर्म उत्सव प्रधान धर्म है। हमारे यहाँ इतने उत्सव होते हैं। और एक विशेष बात आपको बता दें, आप लोग पिछले कल दर्शन कराए, परसों आप दर्शन कराए हैं श्री रंगनाथ जी का। और आप जानते हैं वहां की एक अद्भुत बात, यहां श्रीधाम वृंदावन में वो जो रंगनाथ प्रभु हैं जिनका आप दर्शन करके आए, वहां साल में 380 उत्सव होते हैं, 380 त्योहार होते हैं। और साल में दिन कितने होते हैं? 365। तो 380 त्योहार कैसे होते हैं? बोले किसी किसी दिन तो 4 त्योहार एक साथ मनाते हैं, सुबह और त्योहार। और आप जब मंदिर जब भी दर्शन करें, जब भी कोई उत्सव देखें, तो पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये उत्सव साल में एक ही बार होता है। और कहीं आपको इतना विलक्षण नहीं मिलेगा, यहां श्रीधाम वृंदावन में कितना उत्सवमय है सब। केवल हमारा सनातन धर्म ऐसा है, कोई भी उत्सव आता है तो भगवान का पूजन करो, और कहीं आपको ऐसी विलक्षणता नहीं मिलेगी। उत्सव मनाया जाए, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। उत्सव से भाव का दर्शन होता है, प्रेम का दर्शन होता है। देखो, आप हम लोगों के घर में कोई व्यक्ति आए और हम बड़े उत्साह से उनकी सेवा करें, आदर करें, तो बोलो मेहमान को कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही ठाकुर जी हमारे घर आ रहे हैं, जन्माष्टमी है, जितने उत्साह से मनाएंगे तो भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो रहा है कि नहीं? उत्साह जागृत हो रहा है, भाव बन रहा है। भागवत जी में सुखदेव स्वामी कहते हैं, गोपा परस्परम हृष्टवा दधी क्षीर घृतांबोभिः। सब गोपियां एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दधी हल्दी का उलेपन कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, और खूब नृत्य गान करते करते नंद जी के भवन की ओर जाते हैं। नंदो महामना स्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम। और बंदी जन खूब महिमा गा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जब ये उत्सव प्रारंभ हुआ, तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम भून नृपः। लक्ष्मी जी भी श्रीधाम वृंदावन आ गई। जो लक्ष्मी जी रुकती नहीं है, पर वो लक्ष्मी जी भी यहां स्थिर हो गई है। नंद जी इतना दान कर रहे हैं, इतनी लक्ष्मी आई कहां से? तो तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान। सारी समृद्धियों से युक्त हो गया श्रीधाम वृंदावन। और हरे निवासात्म गुणैः, श्री ठाकुर जी ने अपना निवास बनाया है, बिहारी जी ने अपना निवास बनाया है। बोले तो लक्ष्मी जी यहाँ क्रीड़ा करती हैं। लक्ष्मी जी ठाकुर जी के बिना नहीं रहते हैं। जहां जहां मेरे प्रभु वहीं मुझे रहना है। राम जी वनवास के लिए चले तो जानकी मैया रो पड़ी,
मुझे आपके साथ रहना है प्रभु। वन में बड़े कष्ट होंगे, पर जानकी जी बोली आपसे दूर रह करके मुझे उससे भी अधिक कष्ट हो रहे, इसलिए मैं और सारे कष्ट सहन कर सकती हूँ, आप मुझे अपने से दूर मत करिए। यह है लक्ष्मी जी का ठाकुर जी की प्रति प्रेम। तो ठाकुर जी जहां जहां लक्ष्मी वहां वहां। सुखदेव जी कह रहे हैं रमा क्रीडम भू नृपः। रमा नाम लक्ष्मी जी का, बोले लक्ष्मी जी तो क्रीड़ा कर रही है यहाँ, इतनी प्रमुदित है। देखिए श्रीधाम वृंदावन का जो लोग आश्रय लेते हैं तो ठाकुर जी उनकी कीर्ति का विस्तार कर देते हैं। यहाँ भक्त भगवान की कीर्ति का गान करते हैं और भगवान अपने भक्तों की कीर्ति का गान करते हैं। भक्त भगवान की महिमा का गान करते हैं और भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ा देते हैं। जो भी लोग श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेते हैं उनकी कीर्ति बढ़ जाती है। भगवान की विशेष कृपा जब जीव पर होती है तो भगवान के धाम का दर्शन, भगवान के धाम में आकर के भगवान की महिमा को श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। 18 मंत्रों में दिव्य नंद महोत्सव का वर्णन है। वसुदेव जी ने, नंद जी ने विचार किया, 6 दिन हो गए उत्सव चलते चलते, छठी का पूजन हुआ, तो वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा अपने कुछ साथियों को लेकर के मथुरा गए। कर जमा किया, फिर वसुदेव जी से मिले, बड़ी सुंदर वार्ता हुई। वसुदेव जी ने कहा आप जल्दी चले जाएं, आज ही गोकुल में भगवान की छठी का पूजन हुआ है, आप लोग जाएंगे गोकुल तो आपको वहां सब दर्शन कराया जाएगा। कहां ठाकुर जी ने पूतना को मारा, अभी 6 दिन के भगवान हुए हैं, उत्सव निरंतर चल रहा है, इतनी भीड़ दर्शन करने वालों की। जैसे आप हम लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं, कितना मुश्किल होता है बोलो, और जब देखो तब यही भीड़। ठाकुर जी जब ते प्रकट हुए ब्रजमंडल में तब से यही है। ऐसा नहीं कि जिस वक्त भगवान प्रकट हुए तब द्वापर में इतनी भीड़, आज देख लो इतना विलक्षण प्रभु का स्वरूप है, कितनी बार दर्शन करो नजर हटती नहीं है। और भगवान की दृष्टि एक बार पड़ जाए, आप दर्शन करेंगे भगवान के सब स्वरूपों का आप दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन के प्यारे ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। जहां दर्शन करो तो वहां ऐसी भी प्रार्थना करना है, ठाकुर जी हमने तो आपका दर्शन, हम तो आपका दर्शन कर रहे हैं, आप भी एक कृपा दृष्टि मुझ पर डाल दीजिए। भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाएगी उसका जन्म सफल हो जाए। और ठाकुर जी बड़े करुणा वरुणालय, बस एक झलक भगवान की हम पर पड़ जाएगा, कितनी भगवान की दृष्टि की महिमा है, भगवान की कृपा दृष्टि की कितनी महिमा है, हम आगे श्रवण करेंगे। उत्सव चल रहा था, नंद जी मथुरा गए हैं, वार्षिक कर राजा को दिया, वसुदेव जी से मिले, पर इतने में कंस की भेजी हुई पूतना पहुंच गई गोकुल। बड़ा सुंदर रूप बनाया, उत्सव चल रहा था, पूतना को देख करके सब हैरान हो गए। सुखदेव जी तो कहते हैं कि
गोपियां भी विस्मित हो गई देख करके। किसी को पता थोड़ी चला कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, कि ये बच्चों को मारने वाली इतनी सुंदर बन करके पहुंच गई। और जैसे ही पूतना ने बधाई भी दी और ठाकुर जी को 6 दिन के नन्हे से श्री कृष्ण को उठाया, कालकूट जहर अपने स्तनों पर लगा करके आई है। जो ही भगवान को जहर पिलाने लगी, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर दिए। और नेत्र भगवान ने जो बंद किए तो अनेक भाव भक्तों के इस विषय को लेकर के भक्त के हृदय में भगवान भाव प्रकट कर देते हैं। देखिए, जैसे कोई विशेष बात होती है तो आप हम लोग सबको नहीं बताते हैं, किसी किसी को बताते हैं। ऐसे ही भगवान भी कोई विशेष भाव किन्हीं विशेष महत् पुरुषों के हृदय में, संतों के हृदय में, भक्तों के हृदय में जागृत कर देते हैं। तो भक्तों के हृदय में भाव जागृत हुए। बोले इसलिए गोकुल में ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर दिए कि ये पूतना जहर पिलाने आई है। तो नेत्र बंद करके श्री कृष्ण महादेव का ध्यान कर रहे हैं। हे नीलकंठ महादेव, आप ही जहर का कुछ कर दीजिए। मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, दूध पीता हूं, 6 दिन का हूं, इसलिए ब्रजमंडल में आया हूं। यहाँ दूध माखन मिलेगा, पर ये पूतना मौसी तो हमको जहर पिलाने आ गई। तो आंखें बंद करके महादेव का ध्यान कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने वृंदावन में बहुत पावन, जहां जहां भगवान शिव विराजे हैं अनेक रूपों में, आप लोगों को भी गोपीश्वर महादेव का भी दर्शन करना है। अभी हमें लगता है अभी आप लोगों ने किया नहीं है, कर लिया है। तो गोपीश्वर जी का तो आप दर्शन करके आए। एक विशेष बात हम आपको बताएं, यहाँ मथुरा जी में जैसे हमारे वहां भगवान भूतनाथ हैं, अधिष्ठात्री देवता मंडी के, उनकी नगरी है छोटी काशी। ऐसे यहाँ मथुरा जी में देवाधिदेव महादेव का दिव्य पावन स्वरूप है। उनको बोलते हैं भूतेश्वर महादेव, श्री भूतेश्वर महादेव। और शिव महापुराण में लिखा है, वेद व्यासी महाराज कह रहे हैं कि केदारनाथ जी की यात्रा बड़ी कठिन है। तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन ना कर सके, बोले इच्छा बड़ी थी पर अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो केदारेश्वर भगवान जो केदारनाथ जी पावन ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में, तो केदारेश्वर जी का दर्शन यदि ना हो पाए तो मथुरा में भूतेश्वर महादेव का दर्शन कर लीजिए। वो क्या है? केदारेश्वर बाबा का उप ज्योतिर्लिंग है। जैसे भगवती के 51 शक्ति पीठ हैं, तो 51 ही शक्ति उप शक्ति पीठ है। देवाधिदेव महादेव का कृष्ण ध्यान कर रहे हैं। एक भक्त ने कहा आंखें बंद करके, बोले श्री ठाकुर जी मानो ध्यान कर रहे हैं कि आज से हमने धर्म की स्थापना शुरू कर दी है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। 6 दिन के हैं, तभी से धर्म की परिस्थापना शुरू कर दी। रामावतार में तो थोड़े बड़े हो गए थे। जब विश्वामित्र जी संग में लेकर के गए तो राम जी ने सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया। पर कृष्णावतार में तो अभी ठाकुर जी 6 दिन के हैं।
अभी नाम भी नहीं रखा है, नामकरण संस्कार भी हुआ नहीं है। तो भगवान ने ध्यान किया है, मानो कि आज से हम धर्म की परिस्थापना की लीला शुरू कर रहे हैं। नेत्र बंद कर दिए। एक भक्त ने कहा इसलिए आंखें बंद कर दी। आंखें बंद करके भगवान ये विचार कर रहे हैं कि पूतना को कौन सी गति दी जाए, कहां मैं इसको भेजूं। एक भाव ऐसा है, नेत्र बंद करके श्री कृष्ण, बोले हो सकता है जहर बहुत कड़वा है तो नेत्र बंद हो गए, कड़वी सी कोई चीज खाई जाए तो नेत्र बंद हो जाते हैं। पर मूल में क्या बात है, सुखदेव जी तो कह रहे हैं सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी। वो पूतना बार बार चिल्लाने लगी, अरे छोड़ छोड़। भगवान ने नहीं छोड़ा और निष्पिड्य अखिल निष्पिड्यमान अखिल जीव वर्मिणी विवृत्य नेत्रे चरणों भुजो मुहु प्रसन्न गात्रा क्षिपतिर रोदः, और रोने लग गई। इतनी सारी गोपियों में गोकुल में यशोदा मैया को, रोहिणी मैया को, हजारों गोपिकाओं को किसी को पता नहीं चला ये राक्षसी है। इतना सुंदर रूप बना करके आई थी, लाल जी को गोद में भी ले लिया है, जहर पिलाने लगी। पर भगवान पूतना के ही प्राणों का पान करने लग गए। बाहर की ओर भागी, दूर तक नहीं भाग पाई, इतने में उसके प्राण निकल गए। आंखें पलट गई, हाथ पांव जोर जोर से मारने लगी। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी। जैसे ही पूतना के प्राण निकले, उसका असली रूप सामने आ गया। और देखो यहां श्रीधाम वृंदावन के तो भक्तजन, संत जन कहते हैं कि इतना बड़ा पूतना का शरीर हो गया। आई थी कितनी सुंदर बन करके, मायावी राक्षसी है, पर जैसे ही मरी तो उसका असली रूप सामने आ गया। बोले इतनी बड़ी पूतना की देह हो गई, पूतना के कान जहां गिरे ना, कान, उस जगह का नाम पड़ गया कानपुर। पूतना के हाथ जहां गिरा, उस जगह का नाम पड़ गया हाथरस, यहाँ मथुरा के पास में। पूतना का इतना बड़ा शरीर है। गोपियों ने झट से लाल जी को उठाया। यशोदा जी रो रही हैं, उनको सबने हौसला दिया। गौमूत्रेण स्नापित्वा, गौपूंछ से हवा की गई, लाल जी को स्नान कराया गया और पुनः झिनी सी पीताम्बरी ठाकुर जी को पहनाई गई। गोपियों ने एक कवच पढ़ा, मोर पंख से हवा की गई। मैया ने मोर मुकुट ठाकुर जी के माथे पर लगा दिया। तब से हमारे ठाकुर जी मोर मुकुटधारी बन गए। और अब तो मैया नित्य मोर मुकुट लगाती है। ठाकुर जी का खूब श्रृंगार करें और मोर मुकुट ना हो तो लगता है कमी रह गई। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है, मैया ने लगाया है। और सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों ने बहुत सुंदर कवच पढ़ा, प्रार्थना की। इस कवच को भागवत जी में, इस कवच को बाल रक्षा कवच कहते हैं। बाल रक्षा कवच। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतुः श्वेत द्वीपपति चित्तम मनो योगेश्वरो वतुः। भगवान के एक एक अंग की रक्षा के लिए भगवान के ही नाम का आश्रय लिया जा रहा है। और फिर नंद जी जब आए तो सब घटना का पता चला। नंद जी ने हृदय से ठाकुर जी को लगाया है। और ब्रजवासियों ने कहा बाबा क्या करें पूतना के देह का। तब पूतना की देह को जलाने की तैयारी हुई। जब पूतना को जलाया गया
उसके शरीर से सुगंध निकली। धन्य है ये वृंदावन के ठाकुर जी। प्रभु ने एक बार नहीं देखा कि ये राक्षसी, ये भी नहीं देखा भगवान ने कि मुझे मारने आई थी। लोग भगवान के धाम में भगवान का दर्शन करने आते हैं, सेवा करने आते हैं, और ये मारने के लिए आई है। भगवान ने ये भी नहीं देखा कि लोग मुझे बढ़िया बढ़िया भोग प्रसाद लगाते हैं और ये जहर लेकर के आई। केवल यही देखा ये मेरे धाम में आई है। और भगवान के धाम में कोई आए उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। भगवान के धाम में जो भी आएगा उसका मंगल ही होगा, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। एक भी कोई ऐसा प्रसंग नहीं है कि कोई भगवान के धाम आया और उसकी कभी दुर्गति हो। हम क्या करके आए हैं ठाकुर जी ये नहीं देखते, ये देखते हैं कि मेरे पास आए हैं। हे कृष्ण तवास्मि, हृदय से कह दो हे ठाकुर जी हम अच्छे भले जैसे हम आपकी शरण में आए हैं। तो कितनी करुणा ठाकुर जी करेंगे। पूतना तो जहर पिलाने आई है, तब भी भगवान ने इतनी सुंदर गति उसको प्रदान कर दी। और देखिए सुखदेव जी कह रहे हैं, सोचो परीक्षित, जब पूतना को भगवान ने इतनी सुंदर गति दे दी, उसकी चिता से सुगंध निकली। जिस स्थान पर माता देवकी को वसु यशोदा जी को जाना है, और मां की गति भगवान ने प्रदान कर दी पूतना को भी, कि इसने मातृवत मुझे गोद में उठाया, मां के जैसा ही बड़ा स्नेह दिखाने लगी, भले ही जहर पिलाने आई थी। बोले इतने दयालु भगवान कहाँ मिलेंगे। सोचिए जो जहर पिलाने वाली के ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं, तो जो लोग वृंदावन की यात्रा करते हैं, 7-7 दिन तक वृंदावन में निवास करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, रोज ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, रोज वृंदावन में बैठ करके भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, उनको कौन सी गति भगवान देंगे आप सोचिए। जब पूतना को इतनी सुंदर गति दे रहे हैं, बोले तो जो लोग वृंदावन की यात्रा करते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उन लोगों को तो भगवान कितनी उत्तम गति प्रदान करें। इस प्रसंग में कहा गया कि जो इस प्रसंग को सुनता है, या एतत् पूतना मोक्षम, तो भगवान के चरणों में गोविंदे लवते रतिम, या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यामर्घमद्भुतम शृणुयात श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लवते रतिम। भगवान के श्री चरणों में उनका प्रेम हो जाता है। इस भाव से आइए भगवान को वंदन करके हम भाव से भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए भगवान को वंदन करेंगे। यद्यपि कथा का समय पहले 9 से 11 हुआ था पिछले कल, पर आप सब लोग इतनी धाम की परिक्रमा करके थके भी, और अब शरीर का धर्म है, तो कल थोड़ा सा कथा में इसलिए विलंब हो गया था। आज भी हमारा प्रयास तो यही था, पर हमने देखा, हमने 2-4 बार पूछा भी कि कथा पंडाल में कितने लोग पहुंचे हैं, तो हमको पंडित जी बोले कभी 1, अभी 2 आए हैं, कभी बोले 3 आए हैं। हम आपको सच्ची बात ही बताएं कि हमको हमेशा सबका इतना ध्यान रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप थके हों और हम कहें कि नहीं नहीं आप कोई बात नहीं, जैसी आपको सहजता लगे। भगवान के धाम में है और सारा दिन भगवान के मंगल में धाम में हमको रहना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है, तो वहाँ अधिक
समय का ज़्यादा विचार किया कि कभी आधा घंटा पहले हो गया कभी बाद, लेकिन हाँ हमारी प्रार्थना है, कई लोग ऐसे हैं तो कई भक्तजन वो दवाई इत्यादि को लेते हैं, तो उनसे हम क्षमा चाहते हैं कि अगर उनको दवाई जैसे सुबह लेनी है तो वो सब व्यवस्था वैसी हो जाएगी, कोई बात नहीं। आपको सुबह ही कुछ ना कुछ लेकर के भोजन लेकर के वैसी व्यवस्था कर दी जाएगी। जिनको सुबह दवाई लेनी होती है वो सुबह कुछ लेकर के कुछ ग्रहण करके भोजन प्रसाद लेकर के फिर वो दवाई इत्यादि को ले लें